राज मुनि बसई कयारा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अनुरागा आपस समदम दया निधाना आपस समदम दया निधाना परमार्थ पद परम सुजाना परमार्थ पद परम सुजाना माघ मकर गत रवि जब होई माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति सब कोई तीरथ पति सब कोई देवत तुझकी नर नर श्रेणी देवयनुज की नर नर श्रेणी देवत तुझकी नर नर श्रेणी देवयनुज की नर नर श्रेणी सादर भजहि सकल त्रिवेणी सादर भजहि सकल त्रिवेणी। ये कौन सा जगह है? तीर्थराज प्रयाग महाराज। और तीर्थराज प्रयाग में यादवंती के द्वारा भरद्वाज जी को राम कथा के बड़े ही स्नेही है भरद्वाज। वह तीर्थराज माघ मेले में आप गए हैं कि नहीं करेगा? आप लोग गए हैं? माघ में जब मकर राशि में सूर्य होते हैं एक महीना यानी माघ कृष्ण प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक एक महीना कल्पवास करते हैं और चारों जगहों पर महाकुंभ लगता है। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में एक अर्धकुंभ भी लगता है। भले अब जोगी जी उसको कुंभ लिख दिए, नहीं तो 6 वर्ष पे अर्धकुंभ और 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। और 12 महीने में एक महीना जो माघ महीना होता है वह कल्पवास कहा जाता है। संसार के सुधारक के लिए विदेश में भी जितने संत महात्मा आते हैं तीर्थराज प्रयाग का सेवन करते हैं, जहां अक्षय वट जो क्षय न हो ऐसा वट है, जहां पर राम लक्ष्मण और सिया आकर उस पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम किए और उसको वरदान दे दिए कि तुम अक्षय हो, यानी तुम्हारा कभी क्षय नहीं होगा। वह अक्षय वट यानी बरगद का पेड़ आप जानते हैं। और त्रिवेणी जहां तीनों नदियां बहती हैं, कौन कौन से? कहा कि गंगा जमुना और सरस्वती। लेकिन गंगा जी दिखाई देती है, जमुना दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती जैसे इस राम कथा में ये सरस्वती साधक है ना, ये सभी सरस्वती के साधक हैं। जितने बजा रहे कौन है? ये सरस्वती पुत्र कहे जाते हैं। तो जैसे हम दिखाई दे रहे हैं, ये लोग नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन बाजा सब सुनाई पड़ रहा है ना, वैसे ही वहां सरस्वती उसको त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी मतलब माताएं जो चोटी उठती हैं, तो चोटी उठने में 3 होता है, लेकिन उठती है तो लगता है कि 2 ही है ना। और उसमें कितने होते हैं? 3। वही त्रिवेणी, मतलब 3 और वेणी मतलब 1। गंगा जमुना सरस्वती। बताइए आपके सर पर ही गंगा जमुना सरस्वती, और की तो बात ही छोड़ दो, माताओं के सर पर ही है। जब उठती होंगी तब तीनों देवियां यहाँ प्रकट होती हैं, गंगा जमुना और सरस्वती, ये तीनों इसमें प्रकट होती है। इसलिए चोटी बांधना बड़ा ही शुभ बताया। या आजकल तो फैशन में ऐसा वो कौन कट चल गया कि पहचान में नहीं आता कि छक्का है कि एक का। आज सुनते हैं
इतना छक्का तुक्का क्या क्या होता है। तो इसमें भी वो इस बार ट्रेन में आ रहे थे तो आ गए थे, अभी लोग फंस गए, हमारे चेला लोग ऐसे ऐसे करके मांगने लगे, समझ के जाके आ गए सब। लेकिन हम लोग को नहीं, वो जानते हैं कि साधु शराब के बस से ही तो हम लोग को हुए, लोग शराब से ही हुआ और फिर इसलिए साधु से डरते हैं। पैंट वालों को तुरंत छोड़ते नहीं, पैंट वालों से जरूर। तो त्रिवेणी सागर मज्जई सकल त्रिवेणी, जो कल्पवास में जाकर वहां वास करता है, रोज त्रिवेणी स्नान करता है। और बेड़ी माधव, द्वादश बेड़ी माधव कितने हैं? 12, एक दो माधव नहीं, कितने? 12 माधव है, द्वादश माधव। जो द्वादश माधव का दर्शन करता है महाराज, कहते हैं कि फिर वह इस पृथ्वी पर नहीं आता। इसलिए आप सभी को मैं आज निमंत्रण दे रहा हूं कि अभी जो माघ मास आ रहा है, आप लोग पांडे जी से, हमारे मुकेश पांडे जी से संपर्क कर लीजिएगा। और हमारा वहां पर शिविर लगता है, श्री त्रिकटी देव सेवाश्रम ट्रस्ट, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिहार प्रांतीय शिविर। वहां भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और सत्संग कथा रोज मिलेगी। एक दिन नहीं, 9 दिन नहीं, पूरे 1 महीने वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, भागवत कथाएं चलती हैं। कभी मैं करता हूँ, कभी अयोध्या के स्वामी जी, कभी हरिद्वार के स्वामी जी, कभी बक्सर के स्वामी जी, स्वामी सबकी एक एक कथाएं लगी हुई है, सब करते हैं। और पूरे दुनिया से लोग आते हैं। तो तीर्थराज प्रयागराज से वहाँ भारद्वाज ऋषि का आश्रम, जहाँ याज्ञवल्क्य जी के द्वारा यह राम कथा बनी गई। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ऐसे संत के चरणों में वंदन करता हूँ। वह तीर्थराज प्रयाग कैसा है? कहा तरुण तरंग रहती है गोर गंग। तीर्थराज प्रयाग कैसा है? कवि के शब्दों में कहा कि तीरथ तरंग रहती है गोर गंग, धार ही रही कनिक से निक बिहाग की। और एक और जमुना उमंग रंग श्याम रंग। जमुना का रंग कैसा है? श्याम, कृष्ण की प्रिया। एक और जमुना उमंग रंग श्याम रंग, लेक है हिलोर जो बहावन अनुरागिनी। मध्य अरुणाभा सलिल हो सरस्वती को, बहती उन्मुक्त जो तपस्वी मन ललाटगी। सरस्वती जी वहां तपस्या के रूप में प्रकट, तपस्या करती रहती है। जमुना और गंगा के बीच में अंतःकरण में स्थित होकर तपस्या करती रहती है। बहती उन्मुक्त जो तपस्वी मन त्यागी। तो कहा कि ऐसे में स्नान करने से क्या प्राप्त होता है? तो कहा कि धर्म काम मोक्षमयी अपनी इलाहाबाद की, जाहिर जहां कंठ प्रभुता प्रयाग की। ऐसी प्रयाग धन्य है ये भारत देश, जहां ऐसे ऐसे तीर्थ हैं महाराज। बोले श्री तीर्थराज प्रयाग की जय हो, श्री बेड़ी माधव भगवान की जय हो। त्रिवेणी माधवम सोमम, त्रिवेणी माधवम सोमम,
वासुकी भरद्वाज जी का आश्रम और वासुकी जी वहां विराजमान है। वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनामकम्। जहाँ तीर्थराज प्रयाग में द्वादश देवी माधव का दर्शन है, अक्षयवट का दर्शन, त्रिवेणी का स्नान करके वासुकी जी का दर्शन करते हुए जो वहां भजन कीर्तन करते हैं, क्या कहना है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज ऋषि का आश्रम बड़ा ही दिव्य, जहाँ याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भगवान की महिमा का जिस समय यह कथा चल रही थी, उसी क्रम में तुलसी बाबा कहते हैं कि जब रामचरितमानस भगवान के राम की कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे थे, इसी क्रम में उन्होंने कहा कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा सुन वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख भानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख भानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, पूछी हरि भगत सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, एक बार शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए और सती को साथ ले गए। वहां पर बड़ा ही आदर के साथ शंकर भगवान और सती का उन्होंने आदर किया, सम्मान पूर्वक बिठाया और भगवान शिव की जिज्ञासा राम कथा श्रवण करने का हुआ तो उन्होंने कथा पढ़ी। देखिए, कथा कई जगह चल रही, एक तो तुलसीदास जी के द्वारा और दूसरा याज्ञवल्क्य जी के द्वारा प्रयागराज में भरद्वाज जी, और तीसरा यहाँ शिव जी सुन रहे हैं, और चौथा काकभुजमुनि जी के द्वारा सुनाया। और हम सभी को जो कथा प्राप्त होगी वो शंकर जी के द्वारा पार्वती जी को जो सुनाया जाएगा वो कथा हमको प्राप्त आप सबको। अभी उनकी भूमिका चले, कहाँ से कहाँ कथा हो रही, कब कैसे हो, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। कहा कि कथा, भगवान की कथा जब सुना रहे थे, सुनाते सुनाते जब पूरी कथा हो गई तो होने के बाद सती जी के मन में
कुछ जिज्ञासाएं आई। भगवान शंकर से प्रार्थना किया, यद्यपि प्रकटन कहु भवानी, यद्यपि प्रकटन कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब चार सुभाव, सुनहि सती संशय असर हरि गुर करो, संशय असर हरि गुर करो, जासु कथा तुम भजन सिखाई, जासु कथा तुम भजन सिखाई, जासु कथा तुम भजन सिखाई, गाई जगा जनन तिमारी, भगत जासु में सुनो सुनाई, भगत जासु में भगत जासु में सुनो सुनाई, भगत जासु में सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सखा मुनि धीरा, सेवक जाहि सखा मुनि धीरा। सती जी के मन में ये आया कि जिस परमात्मा के कुंभज ऋषि ने गुणगान कि राम परम परमात्मा है, राम सर्वशक्तिमान है, अखिल हेतु प्रत्येक कारण करना वाले हैं, इस संसार के हेतु और अहेतु भी सब कुछ। और जब वनवास हुआ तो वनवास के क्रम में जब सीता का हरण हुआ, वही परमात्मा हे खग हे मृग मधुकर सेवे, पत्नी के वियोग में बन बन भटक रहा है, वह क्या ब्रह्म है, वह क्या परमात्मा हो सकता है? ऐसी भावना सती के हृदय में जागृत। लेकिन जानती थी कि राम हमारे पतिदेव शंकर भगवान के इष्ट कैसे पूछे, कैसे पूछे। मन में सती को संशय तो हो, और वह जानती भी थी। देखो इतना बोलने पर सुनाई पड़ रहा, इतना से बोलने, इतना बोलते हैं तो सुनाई पड़ रहा, इतना सुनाई पड़ रहा है। इतना दूर दूर से सट कर बोले, इतना काम करना चाहिए। आप अपनी उनको दिखाओ, मैं तो आपका भी वंदन कर लिया सरस्वती के पास, तुलसी बाबा जैसे सबका वंदन किए, मैं भी किया हूं, लेकिन इनको ध्यान नहीं आया। बोले मंगलवत्सल भगवान की जय हो। जासु कथा कुंभज ऋषि गानी, जो कथा कुंभज ऋषि ने सुनाया, उस कथा से उनके मन में यह संदेह, शोक, शंका, जो तुम्हारे मन अति संदेह। शंकर भगवान ने देखा कि सती के मन में कुछ शोक, कुछ उथल पुथल चल रहा है। पूछे सती क्या बात है? जब से कथा सुनकर आई हो तब से तुम्हारा मन विचलित है, इधर उधर कर रही हो, कुछ सोच रही हो, कुछ होता है ऐसा। हम लोग भी कभी कभी जब विचलित हो जाते हैं, माइंड अपसेट हो जाता है, तो सलाई जलाते जरूर है और दिया में लगाने का तब तक इधर कर देते हैं, तब तक हाथ मिल जाता है, या भूल जाते हैं तब तक जलकर हाथ आ जाता है, हाथ जल से फेंक देते हैं। ऐसा
क्षण देखने के बाद उनके मन में ये ऐसी स्थिति देखकर शंकर भगवान के मन में हुआ। उन्होंने पूछ डाला तो सती को रहा कह डाली। महाराज कहने में डर लग रहा है, लेकिन एक बात मैं यही तो राम जी एकदम परमात्मा सर्वशक्तिमान नारायण के अवतार है, तो फिर ये पत्नी के योग में पत्नी के लिए धड़ भटक रहे हैं। और नहीं तो हे खग हे पशु पक्षी वृक्षों से पूछो, देखिए कहीं श्रृता नहीं